महर्षि औरव तप कर रहे थे और इतना कठोर तप किया महर्षि औरव ने कि देवराज इंद्र को भय हो गया, कहीं इंद्रासन तो नहीं ले लेंगे ये। तो भगवान शिव के पास चले गए, प्रभु बचाइए हमारे इंद्रासन को, महात्मा औरव तप कर रहे हैं। भगवान बोले ठीक है। तो तुलसी, बिल्वपत्र, कुश, दूर्वा, पुष्प, कंदमूल, फल आदि लेने जब महर्षि वन में गए तो भगवान शंकर आए और अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से महर्षि औरव के आश्रम को दग्ध कर दिया, जला दिया। सारे वृक्ष जल गए, राख हो गया सब, झोपड़ी जल गई, पर्णकुटी जल गई। महर्षि वहां से आए तो देखा यहां तो सब खाक हो गया। तो उनको क्रोध हुआ कि किसने ऐसा किया, मेरे इतने सुंदर सुंदर वृक्ष थे, इतनी फुलवाड़ी थी, सब खत्म कर दी, जला दिया, किस दुष्ट ने ऐसा किया। तो शाप दिया, जिसने ऐसा किया हो वह कोई भी क्यों न हो, जैसे उसने हमारे आश्रम को जलाया है ऐसी वो निरंतर अग्नि के दाह से पीड़ित रहे, जलता रहे। शाप दे दिया। शाप देने से तपस्या नष्ट हो गई। यही अभीष्ट था उनको, तपस्या से विरत करना, इसलिए क्रोध उत्पन्न करा के उनकी तपस्या में विक्षेप उत्पन्न किया। लेकिन शंकर जी कैलाश में बैठे थे, उनके सारे शरीर में दाह शुरू हो गया। लगता था कि आग में जला जा रहा हूं। तीनों लोकों में, पूरे ब्रह्मांड में शंकर जी घूमे पर उनका दाह शांत नहीं हुआ। अंत में भगवान ने कहा कि गाय ही, बद्रिकाश्रम में गए, बद्री नारायण भगवान से कहा प्रभु मेरे दाह को दूर कीजिए। तब उन्होंने कहा ब्रह्म शाप से आप दग्ध हैं, आपके दाह को कोई दूर नहीं कर सकता, केवल गाय ही ऐसी हैं जो आपके ताप को दूर कर सकती हैं। तो गायों का स्तवन करो। भगवान नारायण ने और भगवान शिव ने गोस्तवन किया और बद्रिकाश्रम क्षेत्र से 77 गाय प्रकट हुई। कितनी? मूल ग्रंथ में लिखा है सप्तसप्तति, माने 77 गाय प्रकट हुई और वो खड़ी हो गई ऊपर शिव जी के और अपने थनों से दूध की धारा गिराने लग गई। और जैसे ही उन 77 गायों की दुग्ध धारा से शिव जी का अभिषेक हुआ, तत्काल वो शाप से जो जलन हो रही थी वो शांत हो गई। लगता है तभी भगवान शंकर ने कहा कि जो उसमें श्रावण महीना था, बोलो हमारा दुग्धाभिषेक करेगा, उसके भी पाप ताप संताप की निवृत्ति हो जाएगी। तब से दुग्धाभिषेक होने लगा।